हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे स्टोरी चैनल पर, जहां मैं लेके आती हूं कुछ दिलचस्प और कुछ प्रेरणावर्धक अलग अलग कहानियां जो आपके दिल को छू जाए। क्या आपने कभी सोचा है किसी ठंडी अकेली रात में जहां कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, वहां एक छोटा सा कपकपाता पप्पी ठंड से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो आज की कहानी उसी पपी के बारे में है कि वह कैसे अपने आप को ठंड से बचाता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ढेर सारा प्यार करना। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। वो एक बरसात की रात थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बिजली कभी कभी चमकती और ठंडी हवाएं सिहरन पैदा कर रही थीं। शहर के किनारे एक सुनसान सड़क थी जिस पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश में धुंधली हो चुकी थी। सड़क के एक कोने में एक पुराना गत्ते का डिब्बा पड़ा था। अंदर एक छोटा सा पिल्ला कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था और शरीर पूरी तरह भीगा हुआ। वो हर बार बारिश की बूंदों से डर कर सिकुड़ जाता, फिर अपनी छोटी सी पूंछ से खुद को ढकने की कोशिश करता। शहर के दूसरी ओर एक लड़की अनवी, जो एक फूलों की दुकान पर काम करती थी, वह अपने घर वापस लौट रही थी। उसके हाथों में फूलों की टोकरी थी। तभी उसने भूं भूं की आवाज़ सुनी। पहले तो लगा शायद उसका यह कोई भ्रम है, लेकिन आवाज़ बार बार आई, कमज़ोर और कांपती हुई। वो रुकी, इधर उधर देखा और उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े डिब्बे पर पड़ी। एक छोटा सा पपी ठंड से कांप रहा था और बस अनवी को देखता जा रहा था, जैसे वह कह रहा हो कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। अनवी का दिल पिघल गया और उसने बड़े प्यार और धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अनवी ने उसे गोद में उठाया और अपने घर ले आई और उसका नाम टॉबी रखा। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले उसे गर्म तौलिए में लपेटा, फिर थोड़ा सा दूध गर्म करके पिलाया। पिल्ला धीरे धीरे कांपना बंद कर चुका था। उसने दूध पिया, फिर आंखें बंद कर ली। उस रात अनवी के कमरे में 2 बिस्तर थे, एक उसका और फर्श पर टॉबी का छोटा सा बिस्तर। अनवी को नींद आ गई थी, पर टॉबी जाग रहा था। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन टॉबी के दिल में अब डर नहीं, सिर्फ भरोसा था। अगली सुबह सूरज निकला, हवा में नमी थी और मिट्टी की खुशबू। अनवी ने टॉबी को उठाया और मुस्कुराकर कहा, अब से तुम्हारा नाम टॉबी है। टॉबी ने पूंछ हिलाई, जैसे सब कुछ समझ गया हो। फिर वह इधर उधर भागने लगा, कभी जूते उठाता, कभी तकिए पर चढ़ता, जैसे घर फिर से जिंदा हो गया था। अनवी की माँ पहले तो थोड़ी नाराज हुई कि इतनी बारिश में कहाँ से उठा लाई ये गंदा जानवर, पर जब उन्होंने देखा टॉबी उनके पैरों से चिपक कर पूंछ हिला रहा है तो वो मुस्कुरा गई। ठीक है, पर इसका खाना पीना तू ही संभालना। अनवी बोली, ठीक है माँ, ये सब मैं ही करूँगी। समय बीतने लगा, टॉबी बड़ा होने लगा, पर उसकी मासूमियत वही रही। हर सुबह वो अनवी के साथ स्कूल के गेट तक जाता और शाम को गेट पर ही बैठा उसका इंतज़ार करता। कई बार बारिश होती तो वो तुरंत उसके पैर पकड़ लेता, जैसे कहता, मुझे फिर वो रात याद आ गई थी। टॉबी को बारिश से अब डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उसके साथ अनवी थी। उन दोनों के बीच अजीब सी भाषा थी, जिसमें शब्द नहीं, बस एहसास थे। वो जब भी उदास होती, टॉबी उसके पास बैठ जाता, कभी कभी बस चुपचाप, पर उसका होना ही सब कुछ कह जाता था। एक शाम अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झुकने लगे। अनवी स्कूल से लौट रही थी, लेकिन रास्ता पानी में ही डूब गया था। वो सावधानी से चल रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और बहते पानी की तरफ गिर गई। घर पर टॉबी बेचैन था, बार बार दरवाजे के पास जाकर भौंकता। जब अनवी नहीं लौटी तो उसने खुद से दरवाजे पर पंजे मारने शुरू कर दिए। अंत में उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर दौड़ पड़ा। बाहर चारों तरफ पानी ही पानी था। टॉबी की सूंघने की ताकत ने उसे रास्ता दिखाया। वो दौड़ता गया, कीचड़ पानी सब पार करता हुआ। आखिरकार उसे अनवी की आवाज़ सुनाई दी, कमज़ोर, भीगी और डरी हुई। वो पानी में फंसी थी। उसका पैर पत्थर से चोटिल था।
टॉबी बिना रुके उसके पास जा पहुंचा। उसने अन्वी की जैकेट पकड़ी और खींचना शुरू किया। बारिश और तेज हो गई थी, लेकिन टॉबी रुका नहीं। धीरे धीरे वो उसे किनारे तक ले आया। अन्वी ने कांपते हाथों से टॉबी को गले लगाया। तू मेरा हीरो है टॉबी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर टॉबी की पूंछ खुशी से हिल रही थी। कुछ महीनों बाद फिर बारिश आई। इस बार अन्वी और टॉबी दोनों खिड़की के पास बैठे थे। टॉबी अब डरता नहीं था। वो बारिश की हर बूंद के साथ खेलता, कभी हवा में उछलता, कभी बूंदें पकड़ने की कोशिश करता। अन्वी ने कहा, तुम्हें पता है टॉबी, अगर उस दिन मैं गिर जाती और तुम नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। टॉबी ने बस उसका हाथ चाटा, मानो कह रहा हो, दोस्ती का मतलब यही तो होता है, हमेशा साथ रहना। बाहर बादल गरज रहे थे, पर अब उस आवाज में डर नहीं बल्कि यादें थीं। और इसी तरह साल गुजरते गए। अन्वी अब कॉलेज चली गई, पर टॉबी उसके साथ ही रहा। वो अब बूढ़ा हो चुका था, धीमा पर उतना ही वफादार। एक दिन जब फिर बारिश हुई, अन्वी खिड़की के पास बैठी थी और टॉबी उसकी गोद में सिर रखे हुए था। बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थीं और हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू। अन्वी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम जानते हो, हर बारिश मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। टॉबी ने धीरे से पूंछ हिलाई और फिर आंखें बंद कर ली, मानो कह रहा हो कि अब मुझे आराम चाहिए। उस रात बारिश धीरे धीरे थम गई, पर उस घर की दीवारों पर उसकी यादें हमेशा गूंजती रहीं। महीनों बाद अन्वी को बुक शॉप के बाहर एक छोटा सा पिल्ला भटकता हुआ मिला। उसकी आंखें बिल्कुल टॉबी जैसी थी। अन्वी मुस्कुराई, उसे उठाया और कहा, अब से तुम्हारा नाम टॉबी जूनियर होगा। उसने बादल की ओर देखा। बादलों के पीछे एक हल्की किरण निकली। शायद वही पुराना दोस्त मुस्कुराकर कह रहा था कि मैं लौट आया हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वो सिखाती है जो किताबें भी नहीं सिखा पाती। इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता शब्दों से नहीं, बस एक एहसास से बनता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।